पिचिंग में? मैं इंजर्ड हूँ तो अनफॉर्चुनेटली मैं बैटिंग नहीं कर रहा हूँ या फील्डिंग नहीं कर रहा हूँ, तो अगर मैं बैटिंग या फील्डिंग कर रहा था इस सिचुएशन में तो शायद ज़रूर प्रभाव पड़ता था. No, no, I'm certainly, doing everything that I used to do if I had two legs, and there's nothing that has stopped me from doing anything. Again, I've had some good support around me, and people have really supported me. So yeah, it's just one of those things. It's a small injury. It doesn't stop me from thinking. It doesn't stop me from communicating. And as a coach, honestly, those are the more important things: your ability to communicate, your ability to think, your ability to analyze situations. Yeah, there were some days early on, some time ago, when me being fit on 2 feet was very, very important for the team. At the moment, I think, that's not that important. द्रविड़ द्रविड़ सर, अपनी टीम किसी भी फील्ड में वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रही जैसा पिछले टूर्नामेंट में था, ना बैटिंग में, ना बॉलिंग में, ना फील्डिंग में. तो इसका क्या कारण है कि वही बल्लेबाज हैं, वही बॉलर्स हैं, वही फील्डर्स हैं, क्यों अपना डाउन हो रहा है धीरे धीरे ये प्रदर्शन? हाँ, मैं ज़रूर ये मानता हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था उनके सवाल की जवाब में, कि ज़रूर मैं मानता हूँ कि 7 मैचेस के बाद हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है, थोड़ी इनकंसिस्टेंट रही है. 1-2 मैचेस में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी थी, पर कुछ मैचेस में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही. और स्पेशली लास्ट मैच में कुछ गलतियाँ हमने की, छोटी छोटी गलतियाँ की, जिसके कारण बहुत क्लोज मैच था, इस तरफ भी जा सकता था ये मैच. पर ठीक है, हम लोग मानते हैं कि हमारा प्रदर्शन इतनी अच्छी नहीं रही है, पर पूरी उम्मीद है. लड़के बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम काफ़ी उसके बारे में सोच कर रहे हैं. ऐसी बात नहीं है कि मेहनत नहीं हो रही है, एफर्ट बहुत हो रहा है. लड़के बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैच के बारे में सोच भी रहे हैं. और ज़रूर उनको भी लगता है, उनको लड़कों को भी लगता है कि हमें अच्छी प्रदर्शन करनी चाहिए, और इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए. और मुझे पूरी उम्मीद है, और होपफुली अगले 7 मैचेस में और आगे जाके भी हम टूर्नामेंट से बाहर नहीं हैं. हम इस सिचुएशन से भी हम मैचेस जीत के टूर्नामेंट के नॉकआउट में जा सकते हैं. तो हार नहीं मान रहे हैं हम. हम मानते हैं कि हमको अच्छे परफॉर्मेंस की ज़रूरत है और सुधार की ज़रूरत है, पर हम हार नहीं मान रहे हैं, और ये मान के जा रहे हैं, और ऐसी मान के जा रहे हैं, और ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ऐसी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हम सुधार लाके अच्छी परफॉर्मेंस लेके आए. सर सॉरी. आदित्य हाय. फ्रॉम ईटीवी. सर, लगता है कि ओपनिंग पेयर है उस तरह से नहीं खेल पा रहा है. पिछली बार जो जोस बटलर थे आपके पास थे, स्पिन अटैक की बात करें तो आपके पास अश्विन भी थे, चहल भी थे. तो इस सीजन में मिस कर रहे हैं उन्हें. अगर वो होते टीम में तो कुछ अलग सिनेरियो होता. देखिए, ऐसी बात नहीं है. अगर आप हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप को देखें तो उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है. दोनों, यशस्वी और संजू, बहुत अच्छा खेल रहे थे. लास्ट मैच में भी उन्होंने जो धमाकेदार स्टार्ट दी थी हमें, अनफॉर्चुनेटली संजू की इंजरी हो गई तो वो बाहर जाना लगा उनको. वो बड़ा थोड़ा, मैं नहीं कहूँगा वो टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि दूसरे बल्लेबाज भी है और हमें उन पे भी कॉन्फिडेंस है, ऐसी बात नहीं है. पर ज़रूर एक इतनी अच्छी पार्टनरशिप दी थी उन्होंने. बहुत अच्छा खेल रहे हैं. हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप अगर हम कहें तो एक ब्राइट स्पॉट है हम इस 7 मैचेस में, कि दोनों दोनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है. कई कई मैचेस ऐसे होते हैं जहाँ पे 2020 में हर मैच में हम परफॉर्म नहीं कर सकते, बट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं. और रही दूसरे प्लेयरों की बात, जैसे हम कहते हैं हर बड़े ऑक्शन में हर टीम के साथ ऐसा होता है. आपको हर वही टीम मिलती नहीं है, कभी कभी आपको चेंजेस, बदलाव लाने पड़ते हैं, आपको फोर्सफुली लाने पड़ते हैं. ऐसी बात नहीं है. आपको ऑक्शन के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, आपको उनको फॉलो करना पड़ता है. ये स्टेट की टीम जैसे नहीं है जिसके आप वो लड़के सही से आप कर सकते हैं. तो आपको कुछ नियम होते हैं, पर हमारा ये मानना है कि जो टीम हमने सिलेक्ट की है, जो पिक की है, वो भी अच्छी टीम है. ज़रूर, जैसे मैंने कहा, मे बी पहले 7 मैचेस में इतनी कंसिस्टेंट नहीं रही है, पर टीम अच्छी है, प्लेयर्स अच्छे हैं. जैसे आपने कहा, हमारे जो जो श्रीलंकन स्पिनर्स हैं वो वर्ल्ड में बहुत माने जाते हैं. ऐसे नहीं है कि वो सब कॉन्टिनेंट में ही भी वो खेलते हैं. जाने पहचाने स्पिनर्स हैं, ऐसे नहीं कि कुछ यंग लड़के हैं. तो कभी कभी ऐसा होता है कि शायद उनका नहीं, टीम का, मैं कहूँगा, प्रदर्शन थोड़ा ऊपर नीचे होता है. पर पूरी मेहनत हो रही है, एफर्ट हो रहा है, तो उम्मीद है कि आगे जाके अच्छा करेंगे. द्रविड़ सर,
प्रवीण सर नमस्ते, साइड पहले तो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स आपके हेल्थ के लिए, थैंक यू सो मच। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि होम ग्राउंड पे ये दूसरा मैच हो रहा है आपके, इसको लेकर के कितना प्लस पॉइंट देखते हैं, क्योंकि पहले वाला जो मैच हुआ था उसमें कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी टीम आपकी। नहीं, इसको ज़रूर एक्चुअली लास्ट मैच में भी यहाँ पे एसएमएस स्टेडियम में मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली कहा जाए तो जब पहला इनिंग्स ख़त्म हुआ हम लोगों ने 173 रन बनाए थे तो मुझे काफ़ी खुशी हुई थी, क्योंकि मेरे को लगा था कि वो काफ़ी अच्छा स्कोर था उस विकेट पे। पर छोटी छोटी चीज़ें होती है, हमने थोड़े 2-3 कैचेस पहले 6 ओवर में हम कैच नहीं ले पाए, दो उनके जो सेट बल्लेबाज थे सॉल्ट और कोहली का, और फिर उन दोनों ने ही रन बनाए उनके लिए। तो अगर हम वो 2 कैचेस ले पाते तो शायद नज़रिया कुछ अलग रहता। तो हम ये भी जानते हैं कि थोड़ा हम लोगों को थोड़े कैचेस भी लेने पड़ेंगे। थोड़े ऐसे वक्त आए हैं, क्रिटिकल क्षण आए हैं जहाँ पे हमारे 1-2 कैचेस भी छूट गए हैं, तो वो भी एक प्रयास है इम्प्रूव करने का, मेहनत हो रही है उसके बारे में भी। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर हमें ऑलवेज जयपुर में आके एसएमएस स्टेडियम में आके बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे खेलने के लिए। जो सपोर्ट हमको यहाँ पे मिलता है, जयपुर में मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता। और लड़के भी बहुत यहाँ जयपुर आने में बड़ा मतलब उनको बड़ी खुशी होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि होपफुली कल का मैच हम अच्छा खेलें। Hi Rahul sir. हाय। I just want in the the two crucial phases of the game, like towards the middle overs and while bowling, you somehow the team has in the dead overs it has leaked quite a bit of runs, and same with the middle overs, where the 30-40 runs has been the standard thing. Do you think that somewhere down the line an impact, like somebody who could make an impact, you are missing someone of that sort, and going forward, what's the strategy like? Because right, like you rightly said, it's still in the contention. So Yeah, I agree with you. I think our death bowling, we've suffered a little bit with our death bowling. We've conceded, I think, we conceded 77 in the last 5 in the last game, and the game earlier where we conceded 72, and so I think it's again that's another area of for us that we need to get slightly better with, working with slightly more in execution. I think our plans actually have been pretty good. It's just more around the execution of some of those skills. And we just need to get a bit tighter and better in that. It's not that a lot of teams are leaking runs, are going for runs in the power play, but like you rightly said, it's those extra 15, 16 runs that we seem to go for. Even if, say, for example, a 57-60 sort of thing is an acceptable in the last 5 overs, it's become almost the norm now. We seem to go for 72, 77. So which, has been those 2 or 3 extra boundaries which I think we need to work on, and we need to get better at. But it's more an execution issue. I think the quality is there right through the middle overs. We've got a couple of really good spinners. We've got people who take the pace off the ball. We just haven't executed, and like I answered earlier, we probably haven't taken 1 or 2 crucial catches, which meant that new batsmen have been at the crease. Even in the last game, I think we put down a catch a little later on in the game that probably would have meant a new batsman would have been at the crease, and maybe Stubbs wouldn't have been at the crease at the end. So, these are small things sometimes that make a difference. But yeah, so it's certainly the death bowling is something that we would like to get better at. Rahul sir, here. Uh, I'm Srivatsan from News 24. Here. Oh, yes, sir. Srivatsan. Yeah, hi. सर, अभी तक आपने ईमानदारी से माना कि कुछ जगह कैच छूटा, उसके कारण नुकसान हुआ, इतने मैच हुए, ऐसी कौन सी कमी आपको लगी जहां पर आपको और बेटर करने की जरूरत है, और कल के कुछ स्ट्रेटेजी में चेंज आपको नजर आ रहा है, करेंगे आप लोग उसके पुराने मैच के एक्सपीरियंस के आधार पर? देखिए, जैसे मैंने फील्डिंग की बात हुई थी, मैं मानता हूँ कि हर जगह में हम इम्प्रूवमेंट दिखा सकते हैं, सिर्फ फील्डिंग ही बात नहीं है। बैटिंग बॉलिंग भी हम थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं। जब आप 7 मैचेस में आप सिर्फ 2 जीतते हैं तो आपको सुधार की तो ज़रूरत है, आपको इम्प्रूवमेंट दिखाना चाहिए, आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और उसके ऊपर पूरा प्रयास होगा। डेफिनेटली चेंजेस देखिए, हम कल देखेंगे। पहले मैं टीम बताना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ऑपोजिशन को भी पता चल जाता है कि ये आपका टीम क्या है। तो कल आपको पता चलेगा कि कुछ बदलाव है या नहीं बदलाव है। ऑब्वियसली संजू को भी देखा जाएगा कि क्या कैसी सिचुएशन है। Good evening, Rahul sir. Good This evening. is Suhas from Times of India. Yeah. My question is, we are not living up to the expectations of the last year. We lost 5 matches out of 7. There are reports in the media that Captain Sanju Samson and head coach Rahul Dravid are not on the same page. There is a rift in the team.
would you like to answer this? No, no. I mean, I don't know where these reports are coming from. We are not. We are actually really on the same page. Sanju is a very integral part of all the decision making, and I have a really good rapport with him. He's very much a integral part of the team. He's involved in each and every discussion and decision that we make. So yeah, no, it's. I mean, obviously, when you lose games and things don't go right, sometimes you face the criticism, and like we're happy to front up to the criticism of not performing well or not doing well, and that's something we can think. But this baseless stuff we cannot really answer, or we cannot really we cannot do anything about baseless stuff. So to be very honest, I think the spirit in the team has been really good. There's some really good energy. I mean, I've been really impressed with the way the guys have worked so hard, and they were hurting. I think what is one of the things people don't see is how much the players hurt themselves and how bad they feel. They've been feeling very bad, especially after the last game in Delhi, and I think everyone realized that we made a few small mistakes that we should have won that game. And so everyone is hurting now, and that's all you can ask for a coach, is right. You can ask for care, you can ask for people to show care for the team and show hard work. Sometimes the results go your way and sometimes they don't, and we have to learn from that, and we have to move on, and we have to keep looking ahead. राहुल, एक सवाल मेरा कि ये यंग प्लेयर जो हमारी टीम में है अभी तक उनको मौका नहीं मिला है, दूसरी टीमों में यंग प्लेयरों को मौका दिया है और वो अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है उन्होंने। अभी तक हमारी टीम से मौका नहीं मिला है। 2-3 यंग प्लेयर हैं जिनको जो अभी तक एक भी हमारी टीम ही यंग टीम है यार। हमें सबसे बड़ा लड़का हमारी टीम में 31 साल का लड़का है, संदीप शर्मा। सब जो लड़के हैं हमारे टीम में हैं वो यंग लड़के हैं। हमारे जो बैट्समैन हैं सब यंग बैट्समैन हैं, मतलब काफ़ी यंग टीम है हमारी। तो देखिए ऐसी बात भी है, हम लोग अपने प्लेयरों को ट्रस्ट करते हैं, ज़्यादा चेंजेस करने की हम करना नहीं चाहते, पैनिक नहीं करना चाहते। कभी कभी अगर ज़्यादा चेंजेस करते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे आप ज़्यादा चेंजेस कर रहे हैं, आप सेटल ही नहीं करने देने लोगों को। तो हम सपोर्ट करते हैं, बैक करते हैं हमारे लड़कों को। हमने लिया है उनको, बहुत अच्छे प्लेयर हैं यही जो लड़के हैं, बहुत साल राजस्थान के लिए इन लड़कों ने खेला है। तो थोड़ी स्टेबिलिटी भी दिखानी पड़ती है। कभी कभी रिजल्ट्स ऊपर नीचे आते हैं। अगर आप हर वक्त आप रिएक्ट करते रहे, और मेरा जनरल फिलॉसफी ये नहीं है। मैं मानता हूँ कि अगर किसी को सेलेक्ट किया जाए तो उनको सपोर्ट किया जाए। ऐसा नहीं अगर आप किसी को सेलेक्ट करते हैं तो 1-2 मैच के बाद अगर ऊपर नीचे करते रहते हैं, ठीक ज़रूर किसी की इंजरी हो गई या आपने किसी को ऐसे अगर आपको चेंजेस करने पड़े तो आपको करने ही पड़ते हैं। वो अगर वो या 1-2 चेंजेस बदलाव आपको कंडीशंस देख के आपको करने पड़ते हैं तो ज़रूर करना पड़ते हैं। पर जनरली एज अ फिलॉसफी मेरा ये मानना है कि अगर आप लड़कों को सेलेक्ट करते हैं तो आपको सही तरीके से उनको चांस देना पड़ता है, उनको सपोर्ट करना पड़ता है, उनको बैक करना पड़ता है, तभी आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। थैंक यू।